आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवी प्रसाद शुक्ला है। मैं कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं कृषि से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूँ, जिससे हमारे जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और जो हमारे किसान भाई हैं, वो इससे लाभान्वित होते हैं। तो आज मैं ऐसे विषय के पर चर्चा करूँगा, जो हमारे मार्केट में है, जो हम लोग उपयोग करते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारे हमारे किसान भाई जो प्रोग्रेसिव हैं वो जानते हैं कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। लेकिन बहुत सारे किसान भाई हमारे सोचते हैं कि जो 1846 हमारी डीएपी है, डाया, और दूसरा यूरिया, उसके अलावा कोई ज़्यादा उनको विशेष जानकारी नहीं है। तो आज मैं उसके अलावा एक एनपी के ग्रेड्स के बारे में चर्चा करूंगा कि कौन-कौन से ग्रेड्स में हमारे मार्केट में फर्टिलाइज़र है। हम 2 ही 3 ग्रेड के बारे में जानते हैं, जैसे 12-32-16, 10-26-26, 14-35-14, 20-20-0-13। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रेड्स हैं, जो कि किसी न किसी राज्य में उपलब्ध हैं या कंपनियाँ उसको बना करके लेके आती हैं, किसान के डिमांड के अनुसार। तो उसका हम उपयोग करने से हमारे खेत में क्या लाभ होगा। और ये जिस एनपी के ग्रेड्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाटर सोल्यूबल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पानी में घुलनशील जो स्प्रे के माध्यम से दिया जाता है। मैं इसमें चर्चा करूंगा जो 50 केजी का बैग आता है, दानेदार जो उर्वरक होती है एनपी के कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, उसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। तो आइए जानते हैं। और ये जो वीडियो है, हमारे छात्र भी, क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी बुक्स आप जो हमारे छात्र हैं पढ़ रहे हैं, तो उठाते हैं, उनको ज्यादा क्या एनपी के ग्रेड्स में 12-32-16, 10-26-26, 14-35-14 इसके बारे में जानकारी होगी। लेकिन आज आप लोग हमारे छात्र जान पाएंगे कि इस ग्रेड्स के जो फर्टिलाइजर हैं, कंपनियां बनाती हैं, फैक्ट्रियों में बनती है, और उसका किसान कहीं ना कहीं यूज करते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में हो, भारत के किसी भी राज्य में, सभी राज्य में, इस राज्य में हो सकता है कि 20-20-0-13 यहाँ यूज हो रहा हो, या 19-19-19 19 कहीं महाराष्ट्र में यूज हो रहा हो, लेकिन वो प्रयोग हो रहा है। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आज हम इसका देखते हैं, एनपी के जो ग्रेड्स हैं, एनपी के ग्रेड्स के जो फर्टिलाइजर हैं, फर्टिलाइजर से उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ये जो एनपी के उर्वरक, एनपी के उर्वरकों के बारे में जानते हैं, जो ग्रेड्स हैं, इसके ग्रेड्स। ठीक है, इसके जो ग्रेड्स हैं उसके बारे में आज जानते हैं। पहला क्या है, आप देखेंगे 12-32-16, 12-32-16। अब मैं इसका बताता चलूं, जो मैं 3 के बारे में बता रहा हूं, एन पी के, इसका मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस, और इसका मतलब पोटेशियम। अब आप सोचिए कि ये 3 प्राथमिक पोषक तत्व हैं। प्राथमिक प्राथमिक पोषक तत्व हैं। आप जानते हैं कि टोटल कितने पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधों के लिए आवश्यकता होती है? 17। 17 में 3 क्या है? 3 जो होते हैं हमारे प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। अब 3 में प्राथमिक पोषक तत्व, इसको प्राइमरी न्यूट्रिएंट भी कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी न्यूट्रिएंट इसलिए कहते हैं क्योंकि पौधों को इसकी आवश्यकता बहुत अधिक होती है। इसीलिए एनपी के ग्रेड में आप देखेंगे, एनपी के ग्रेड में हमें क्या मिलेगा? बैलेंस, जिसको कहते हैं संतुलित पोषक, एनपी के ग्रेड में मिलता है। हम इसके कास्ट का फैक्टर नहीं रख रहे हैं, आपको केवल सिर्फ हम एनपी के ग्रेड्स के बारे में बता रहे हैं कि बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं ये भी कह सकते हैं कि सर कास्ट कितनी इसकी जाएगी।
क्योंकि कास्ट इसकी अधिक रहेगी, 12, 32, 16, 1900 के समथिंग, 1800 से अबव होगी, 1900 के समथिंग होगी, 1950 की। तो और डीएपी 1350 की है, लेकिन डीएपी उसमें 46% फास्फोरस और नाइट्रोजन नहीं है 18%। लेकिन इसमें आप देखेंगे बैलेंस, जो संतुलित पोषक है, संतुलित पोषक तत्व हैं इसमें पाए जाते हैं। अब मैं जैसे बताया, इसमें नाइट्रोजन कितना है 12%, फास्फोरस कितना है 32% और 16% क्या है पोटास है। ऐसे आप दूसरा क्या है 10, 26, 26, तीसरा क्या है 12, 14, 35, 14, फिर चौथा 20, 20, 0, 13। अब वो एनपीके था, लेकिन इसमें क्या है 20, 20, 0, 13, ये एनपीएस है। एनपीएस मतलब क्या होता है, यस मतलब सल्फर, इसमें सल्फर का उपयोग किया गया है। इसमें पोटास क्या है नील है। और मार्केट में आपको सबसे ज्यादा जो इस समय फर्टिलाइजर देखने को मिलता है, जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है, वो क्या है 20, 20, 0, 13। ठीक है, इसका हम बता देंगे कि उपयोग कैसे करना है। अब आप देखिए पांचवा क्या है, आपको 15, 15, 15 मिलेगा। 15, 15 में आप देखेंगे ये 15, 15, 15। अब इसमें 0, 9 है। अब ये क्या है एनपीकेएस। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो है ही है, इसमें 0, 9 क्या मिला, 9% क्या मिलाया गया है सल्फर। इससे क्या है कि और अच्छी फर्टिलाइजर बन गई। आप अगर एक बैग डालते हैं तो उसमें 4.5 किलो आपको सल्फर भी मिल जा रहा है। और देखिए इसमें आप देखेंगे और आपको 16, 16, 16 ये भी एनपीके है। सातवां आपको आपको मिल जाएगा ये 19, 19, 19। आठवां आपको 20, 20, 20। आपको इसमें मिल जाएगा 24, 24, 0। ये भी एनपीके ग्रेड्स है। आपको ये एनपीके ग्रेड्स है। और आपको 18, 18, 0। आपको मिल जाएगा ये 17, 17, 17, मतलब कि एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे ग्रेड्स हैं जो कंपनियां इसको बनाती रहती हैं, इसलिए क्योंकि ये बैलेंस न्यूट्रिशन में आता है। अगर हम एनपीके यूज करते हैं तो बैलेंस न्यूट्रिशन में आता है। बैलेंस का मतलब संतुलित पोषण में आता है। कि अगर हम इसका 12, 32, 16 का अगर इसका जो उपयोग है 1.5 बैग से 2 बैग तक, 2 से 2.5 बैग तक हमें 1 एकड़ में, पर एकड़ में हमें उपयोग करना चाहिए। मैं जनरल रिकमेंडेशन आपको बताया हूँ, ये आलू के लिए नहीं है। जो सीरियल्स क्रॉप हैं, फसल हैं, जैसे धान है, गेहूं है, गन्ना है, गन्ना में हम 2 बैग तक डाल सकते हैं, 3 बैग तक डाल सकते हैं। धान गेहूं में क्या है कि अगर हम 20, 20, 0, 13, 13 का उपयोग करते हैं तो 2 बैग डाल सकते हैं। अगर 12, 32, 16, 10, 26, 26 का उपयोग करते हैं तो 1.5 बैग तक डाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी फसल लगा रहे हैं। आप देखते होंगे कि इतने सारे ग्रेड्स हैं एनपीके के, इतने सारे ग्रेड्स हैं, 11 ग्रेड्स मैंने बताए, और सारे बहुत सारे ग्रेड्स हैं जो हमारे किसान भाई यूज कर रहे हैं और कंपनियां उनको बना रही हैं। तो पहला आप ग्रेड्स देखिए, ये पॉपुलर है। आप लोग कौन कौन से पॉपुलर ग्रेड्स हैं जो ज्यादा, 12, 32, 16, 10, 26, 26, 14, 35, 14, 20, 20, 0, 13, 15, 15 भी आया है, 16, 16 भी आया है। तो ये सारे ग्रेड्स क्या हैं, बहुत पॉपुलर हैं, जो मार्केट में इस समय मिल रहे हैं। इसके अलावा भी ग्रेड्स हैं, तो संभवतः
ये लेक्चर हमारे किसान भाइयों को भी और हमारे छात्रों को समझ में आया होगा कि एनपी के ग्रेड्स जो हैं कौन कौन से हैं और किस रेशियो में उसमें यह नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास पाया जाता है, और कुछ में आपको क्या मिलता है, सल्फर भी मिलता है। एक और अभी मैं इसमें बता दूं आपको, एक आया है 5-15-0-0-10, ये NPK यस, ये है एक्चुअली सुपर थी, सिंगल सुपर फास्फेट थी, इसको बोलते थे यूरिया एसएसपी, ठीक है, यूरिया एसएसपी बोलते थे। लेकिन अब की इसको गवर्नमेंट क्या की है कि एनपी की ग्रेड पे इसको लिस्टेड कर दी है। इसमें 5% नाइट्रोजन है, 15% फास्फोरस है और पोटास नहीं है, 10% इसमें सल्फर पाया जाता है। तो ये भी मार्केट्स में आ गया है, लेकिन इसका क्या है कि बहुत लो ग्रेड है। इसमें जो एनपीके यस का रेशियो है बहुत कम है, इसका हम 3 से 4 बैग उपयोग करेंगे कम से कम। तब क्या होगा, 3 बैग कम से कम 1 एकड़ में करेंगे इसका उपयोग, तो हमारे फास्फोरस की पूर्ति होगी खेत में। ठीक है, तो किसान भाइयों और हमारे जो छात्र हैं, आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है, तो आप इसका चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए। इसके बाद मैं एक वीडियो और एनपी के ग्रेड्स पे ही बनाऊंगा, लेकिन वो वीडियो क्या रहेगा कि जो पानी में घुलनशील हैं, वाटर सोल्यूबल जो हमारे फर्टिलाइजर हैं एनपीके, उसके बारे में बताऊंगा और किस स्टेज पे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आप लोग वीडियो ऐसे देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।